सलाखों के पीछे है और तुम्हारे ही खून का इल्जाम अपने सर ले चुका है। उसने तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है, 20 साल से तुम्हारी सेवा कर रहा है, तुम पर अपना प्यार लुटाया है उसने, और तुम भी जिसकी इतनी इज्जत करते हो, अपना एक खेल खेलने के लिए तुमने उसकी जिंदगी दांव पर लगा दी। हेलो इंस्पेक्टर, मैं दुष्यंत कुमार बोल रहा हूँ। आई वांट टू विथड्रॉ द केस। क्या? लेकिन आपने उन्हें मर्डर अटेम्प्ट के लिए अक्यूज किया है। आई हैव माय पर्सनल रीजंस। मिस्टर डीके, किसी को कत्ल की साजिश में गिरफ्तार करवाना एक संगीन जुर्म है, बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन एक ही दिन तो हुआ है अभी। अच्छा, और वो जो सारे सबूत आपने दिए हैं, वो मेडिकल रिपोर्ट मिस्टर डीके, वो एक बहुत ही पुख्ता सबूत है, तो क्या वो भी झूठी है? फिर तो मुझे आपको, डॉक्टर को और सारे गवाहों को गिरफ्तार करना पड़ेगा झूठ बोलने के इल्जाम में। मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, मुझे मजबूर ना करे कहीं। अगर देवा को रिहा नहीं किया गया तो अपना हश्र देख लेना डीके। तुमने जो फंदा मेरे लिए बुना था उसमें तुम खुद फंस चुके हो, और एक बात तो तुम जानते ही हो कि सारे सबूत मेरे पास हैं। पर मैं क्या करूं, वो इंस्पेक्टर देवा को रिहा कर ही नहीं रहा। कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन करो। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? बाबा, अगर आप कोल्हापुर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, तुम्हें यही रहना होगा बच्चों के साथ। बाबा, मैं आपको अकेले कैसे जाने दूंगी? विश्वास, ये मेरी आज्ञा है। बाबा, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। यहाँ रानो है, दिशा है। वो तो अपने घर चली गई बाबा। दिशा को समझे नहीं तुम। देखना, एक दिन दिशा ही हम सबको सहारा देगी। मैं दिशा से मिलना चाहता हूँ। वो कैसे आएगी? मेरा मतलब, शादी के बाद कौन सा रिश्ता निभाया है उसने? तुम उससे कह दो कि आजोबा ने बुलाया तो देखना, दौड़ी चली आएगी। सोचो मत, मैं जाने से पहले दिशा से मिलना चाहता हूँ। बाबा, मैंने अभी तक किसी से नहीं कहा कि आप कोल्हापुर जा रहे हैं। अगर दिशा यहाँ आएगी तो उसे शक हो जाएगा। बाबा, आपसे एक विनती है, इस घर के हालात के बारे में दिशा से कुछ मत कहिएगा। मुझे किसी की झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है। आज ये सारी परेशानियां, सारी तकलीफें दिशा की वजह से ही है। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? देखना, एक दिन दिशा ही इन मुसीबतों से तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। डीके, तुम मुझे बार बार परेशान क्यों कर रही हो? मैं कितनी बार इंस्पेक्टर को फोन कर चुका हूँ, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ इंस्पेक्टर से बात करने से कुछ नहीं होगा। तुम हायर अथॉरिटी से बात करो, एक बार कमिश्नर से बात करके देखो। कोई बच्चों का खेल समझा है? मैंने जो कोशिश करनी थी कर ली। तो वो निर्दोष आदमी जेल में? जहन्नुम में जाए, वो भी और तुम भी। मेरे सर पे खड़े होकर ऑर्डर देना बंद करो। जो हो सो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ेगा जब अखबारों में खबर छपेगी कि कनका एम्पायर के मालिक डीके सहगल ने एक नौकर को एक झूठे इल्जाम में फंसाने की कितनी घटिया हरकत की है। फर्क तब पड़ेगा जब सारे लोगों के सामने तुम्हें यह सफाई देनी होगी कि एक नौकर को फंसाने के पीछे तुम्हारी मंशा क्या है। कल को यह बात कोर्ट के सामने आ जाएगी, हमारे रिश्ते पर सवाल उठेंगे। जब सबके सामने तुम्हें सफाई देनी होगी डीके, तब तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा। हम नहीं जानते तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सहगल खानदान के नाम को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बात हद से बाहर नहीं जानी चाहिए। इन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले ये सब नहीं सोचा था। अब तो मेरे पास सबूत भी हैं। डॉक्टर ने खुद ये बात मान ली है कि उसने पॉइजनिंग की झूठी रिपोर्ट दबाव में आकर बनाई थी। अगर पुलिस का मामला जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो बात कोर्ट तक पहुंचेगी, आम जनता तक पहुंचेगी। आम लोगों का विश्वास कनका एम्पायर से उठ जाएगा, कंपनी के शेयर्स मार्केट में गिर जाएंगे। बस करो दिशा, हम ये सब सुनना नहीं चाहते।
दुष्यंत समझदार है, तो जो करेगा सोच समझ कर करेगा। क्यों सनी? क्या सोचा? मुझे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, मैं प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कागज तैयार करने के लिए। सनी, प्लीज। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब तो सारा टेंशन डीके को होना चाहिए। और टेंशन उन्हें है। डीके का बार बार फोन आ रहा था कि देव को हिरासत से छोड़ दो, कभी इमोशनल होकर तो कभी धमका कर। लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया था कि देव को हिरासत से नहीं छोड़ा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। We don't want to interfere in your family matters. लेकिन जब भी जमीन को लेकर हमने मिस्टर डी के सहगल से बात करने की कोशिश की है, उन्होंने हमारी बात कभी सुनी ही नहीं। और डीके सहगल के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। न जाने कितनी जमीन इलीगली उन्होंने अपनी कंपनी के नाम कर रखी है। उनके पास जगह की कोई कमी नहीं है। अब बहुत जल्द कुछ हो जाएगा। इस बार डीके ने मुझे फंसाने के लिए बहुत ही ओछी हरकत की है। अब मैं उसे इसी चाल में फंसा दूंगी। अब वो अपने आप को बचाने के लिए हेल्पलेस, डेस्परेट हो जाएगा। और फिर हम देव को छोड़ देंगे। लेकिन दिशा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मेरी अपनी लिमिटेशंस है, लेकिन देव को हम सारा दिन हिरासत में नहीं रख सकते। उन्हें शाम तक हमें छोड़ना ही होगा। दिशा, मैं कानून लांघ नहीं सकता। आई अंडरस्टैंड। मुझे भी जल्द से जल्द साइन करवा कर आई से मिलने जाना है। आज आजोबा कोल्हापुर जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुम नहीं जानती है रिस्क लेकर तुमने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया। थैंक यू सो मच। थैंक्स तो मुझे आप दोनों का कहना चाहिए। गलती से ही सही, लेकिन डीके सहगल से एक अच्छा काम तो करवा रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। आज टाइम बिल्कुल नहीं है। हेलो, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? पिताजी, बिटिया, पिताजी, पिताजी, मेरी बच्ची। पिताजी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? मैं इतने दिन तक आपके पास थी कि मुझे पता भी नहीं चला कि आप ही मेरे पिता हैं। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बिटिया हूँ? आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी से दूर रखा। क्यों पिताजी, क्यों? मैं डर गया था बिटिया दुनिया से। मेरे पिता को किस बात का डर है? मुझे लगा लोग मुझे कायर बाप समझेंगे। कायर? कायर क्यों? क्योंकि बिटिया मैं तुम्हें छोड़कर। पिताजी, आपने इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे ले लिया है। आपको कौन कायर कह सकता है? मैं जब से अपना घर छोड़कर डीके के घर पे आई हूँ, आप ही तो है मेरा सहारा। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं अब तक आपको बाबा समझती थी, लेकिन आप तो मेरे पिता हैं। मैं सारी दुनिया को बता दूंगी। बिटिया, मैं अच्छा आदमी नहीं। मैं जानती हूँ आप क्या है। मैं एक मामूली नौकर हूँ। तो कैसे हमारा रिश्ता छोटा हो जाता है? मेरी बात समझने की कोशिश करो बिटिया। जीवन की सबसे बड़ी खुशी आज मुझे मिली है। अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं अकेली नहीं रही। मेरी बिटिया, मैं अभागा बाप हूं तेरा। बदनसीब, तुम्हें छोड़कर मैं कभी चैन से नहीं रह सका। तू मुझे पहले क्यों नहीं मिली बिटिया? पहले क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली पहले? मिस्टर देव, मिसेस दिशा सहगल आपसे मिलना चाहती है। क्या है बाबा? आपने क्या हालत
आदत बना रखी है। मुझे कांस्टेबल ने फोन करके कहा कि आप दीवार से अपना सर मार रहे हैं। आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए तो कैसा चेहरा हो गया है। आप परेशान मत होइए बाबा, हम सब मिलकर आज ही आपको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बिटिया, हमें रिहा नहीं होना है यहाँ से। और मेरा क्या होगा? अपने पिता समान बाबा के बिना मैं कैसे रहूंगी? आपने ये नहीं सोचा? मेरे बाबा मेरी वजह से हम सबको छोड़कर चले गए। अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं आपको इन सलाखों के पीछे कैसे छोड़ दूं? सनी, मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कह रहा हूं कि बार बार मेरे ऑफिस में मत आए। I've come to warn you, सनी। आखिर हम तुम्हारी छोटी माँ हैं और माँ का दिल हमेशा अपने बच्चे के लिए परेशान रहता है। आखिर चाहती क्या आप? Don't you think आजकल दिशा कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी है? She's pressurizing us। बहुत धमकियां देने लगी है तुम्हारी बीवी। अगर ये कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज नहीं होता ना, तो हम उसके पंख कब से काट देते। कैसे? उसे हमारे बिजनेस मैटर्स से दूर रख के। तुम्हारी प्रॉपर्टी पर नजर डालने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इतनी मेहनत करके करोड़ों का ये कनका एम्पायर जो एस्टैब्लिश किया है, वो क्या दान में देने के लिए? अगर इसी तरह चलता रहा तो सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम, रेफ्यूजी होम, ओल्ड पीपल्स होम सब वहीं चली जाएगी। सानिया बिल्कुल ठीक कह रही थी। दिशा तुम्हें बर्बाद कर देगी। इस बारे में तो कोई शक नहीं है। डीके, डीके, टाइम हो रहा है। आजोबा राह देख रहे होंगे और शाम से पहले डीके का इस पेपर पर साइन लेना है। कहीं आजोबा मुझसे मिले बगैर ना चले जाएं। कहीं डीके अपनी मुश्किल से निकलने का कोई और रास्ता ना ढूंढ ले। मैं क्या करूं? दिशा विमेन्स एसोसिएशन का डिमांड लेकर तुम्हारे पास आ रही है और उसके हाथ में अनाथ आश्रम को प्रॉपर्टी दान करने के पेपर्स भी है। मानना पड़ेगा, रिसर्च बहुत अच्छा कर लेती हैं आप। और मैं जानती हूँ तुम उस पेपर्स पे साइन करोगे। नहीं तो दिशा देव के केस को लेकर तुम्हें थ्रेटन करेगी। तो क्यों ना मैं ये लैंड पेपर्स आपके नाम कर दूं? We think alike, सनी। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करने वाली थी। प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। उसके बाद तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी रहेगी ही नहीं दान में देने के लिए। और उसके बाद वो प्रॉपर्टी मैं वापस तुम्हारे नाम कर दूंगी। बप्पा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इस मुसीबत का आप ही कोई हल बताइए। रानो, रानो, ये तुम क्या कर रही हो? आई बुला रही है ना तुझे। बोला था ना आई के सामान को हाथ नहीं लगाना। पूरी लिपस्टिक खराब कर दी। मम्मा मारेगी क्या? दी मुझे प्लीज बचा लो ना प्लीज। देखो रानो, मुझे जब भी प्रॉब्लम्स होती है ना, मेरी एक किताब है, उसका पेज खोलती हूँ और जो कुछ लिखा है वही सल्यूशन। ये लो, अब आंख बंद कर दो और खोलो इसे अभी। Always be ready to ask for forgiveness when you realize that you have made a mistake. इसका मतलब क्या? यही कि जाकर सॉरी कहो आई से और बोलो मुझसे गलती हो गई, और फिर आई उससे नहीं डांटेगी। The greatest virtue is to make others happy.
अब चाहे जो भी हो डीके, तुम इन पेपर्स पर आज ही साइन करोगे। बाबा ये स्वेटर रख लीजिए, कोल्हापुर में बहुत सर्दी होगी। और वो मफलर जो जिन्होंने ने पिछली सर्दियों में दिया था, ये है ना? सुहास, दिशा को बोल दिया है ना? हाँ, फोन कर दिया। डीके, अगर तुम मेरे इन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकते तो प्लीज मुझे बता दो। मेरा वक्त जाया मत करो, मुझे और भी कहीं जाना है। तो हो आओ। अगर तुमने अनाथाश्रम के पेपर्स पर साइन नहीं किया तो कनका एम्पायर के मालिक की अपने नौकर को एक झूठी साजिश में फंसाने की खबर कल के अखबार में छप जाएगी। मेरे पास वो भी जवाब हैं जो परसों के न्यूज़पेपर में होंगे। You can go. थैंक यू सर। और वो कौन सा दिन होगा जब तुम इंसानियत का काम करोगे? क्या फायदा ऐसे पैसों का जिनसे सिर्फ और पैसे बने, किसी की जिंदगी नहीं। तुम्हारे अपने जेल में हो और तुम्हें प्यार से पालने की सजा भुगते। तुम्हारे लिए किसी के दिल से दुआ नहीं निकलेगी। अगर तुम किसी का हाथ नहीं थामोगे तो तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? तुम एक अनाथ की तरह हो जाओगे, बल्कि उनसे भी ज्यादा यतीम, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। कहाँ जा रहे हो? मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग पे जाना है। मुझे भी कहीं जाना है डीके। तुम्हें फैसला अभी करना होगा। क्या हो गया दिशा को? क्यों नहीं आया अब तक? जरा एक बार फिर फोन तो करके देख लो। फोन किया बाबा, लेकिन फोन नहीं लग रहा है। एक बार मिलने की इच्छा थी, लगता है अब पूरी नहीं होगी। यहाँ साइन करना है। यहाँ भी। यहाँ भी। थैंक यू डीके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इन पेपर्स पर साइन करोगे। I did it because I love you, दिशा। डीके, डीके, बस एक लास्ट साइन यहाँ पर। थैंक यू डीके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इन पेपर्स पर साइन करोगे। थैंक यू। ये तुमने क्या किया डीके? प्रॉपर्टी अनाथाश्रम के नाम कर दी, और वो भी उसके लिए जिससे तुम नफरत करते हो। लेकिन उतनी नहीं जितनी मैं आपसे